नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 8 की। तो यहाँ हम लोग किरचॉफ्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देखोगे तो किरचॉफ्स लॉ पर अक्सर आपको क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं और बोर्ड में तो आपको ये लॉ भी पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो किरचॉफ ने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आप बनाओगे तो उसमें कुछ देखोगे कि जो इजीली सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पर आपको इन रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोल सकते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए दो बेसिक रूल्स दिए गए किरचॉफ्स के द्वारा, टू बेसिक रूल्स। ठीक है, उसमें जो पहला रूल था उसका नाम क्या था? जंक्शन रूल। ठीक है, पहला रूल क्या हो गया? उसका नाम हो गया जंक्शन रूल। ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन रूल जो है इसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, शॉर्ट में के सी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। कई बार पूछा गया है बच्चों कि ये लॉ जो है वो किस चीज पर बेस्ड है, तो हम जवाब देंगे कि इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो आपका जंक्शन रूल है ये किस पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। और जो दूसरा रूल आएगा जिसको हम लूप रूल बोलते हैं, जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहलाता है, तो ये भी पूछता है कि ये किस पर आधारित है, तो इसका जवाब होगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो याद रखेंगे कि जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर और लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिटेल में इसको देखते हैं। जंक्शन रूल का स्टेटमेंट क्या है? जंक्शन रूल का स्टेटमेंट कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट, जैसे देखिए फिगर में बनाया हुआ है, जहां पर दो से अधिक ब्रांचेस दिखाई गई हो। जैसे यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पर कितनी ब्रांचेस है? 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेज आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये हम कहेंगे इसको जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 4 5 6 कुछ भी, इतने आपको अगर ब्रांचेस दिख रहे हैं तो आप उसको जंक्शन कह सकते हैं। तो ये उसी जंक्शन के बारे में यहाँ पर रूल बताया जा रहा है कि जो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल द करंट्स, जितने भी करंट्स आपको यहाँ पे जंक्शंस पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनका क्या होगा? जो अलजेब्रिक सम होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जैसे जंक्शन की तरफ आने वाले जो भी करंट्स होंगे उसको हम लोग अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो जंक्शन से दूर जाने वाले जो भी करंट्स होंगे उसको हमको निगेटिव लेना पड़ेगा और फिर हम सबको सम लेंगे और उसको जीरो करना होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे भी कहा जा सकता है द सम ऑफ ऑल द करंट्स, द सम ऑफ ऑल द करंट्स टुवर्ड्स ए जंक्शन, जंक्शन की तरफ, द सम ऑफ ऑल द करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इन द सर्किट will be equal to the sum of all the currents directed away from the junction। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जंक्शन की तरफ जितना भी सम टोटल करंट आएगा, जंक्शन से बाहर उतना ही सम टोटल बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि फॉर एनी जंक्शन समेशन ऑफ आई, इसको अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे समझ लें फिगर से, जैसे हमने यहाँ पर एक जंक्शन बनाया हुआ है और इस जंक्शन पॉइंट मान के चलिए इसका मैंने नाम दे दिया P। तो जंक्शन पॉइंट P की तरफ I1 और I2 करंट आ रहा है और जंक्शन पॉइंट P से I3 I4 I5 बाहर जा रहा है। तो अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आने वाले करंट को पॉजिटिव लिया हमने तो I1 प्लस I2, और जाने वाले करंट को, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को निगेटिव लेते हुए -I3 -I4 -I5, ये सबको सम टोटल किया, क्या मिला? जीरो। तो इसी के आधार पर आप कह सकते हैं इस सारे माइनस को उधर लेके चले जाइए, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 प्लस I2 क्या था? टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की ओर आने वाले थे, और I3 I4 I5 क्या था? अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जाने वाले थे। तो इसीलिए हमने इसको अदर वर्ड कहा कि जंक्शन की तरफ जितना करंट आएगा जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं और इसको हम लोग सर्किट सॉल्व करने में भी यूज करेंगे। तो किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट बाहर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दर्शाता है। क्योंकि चार्ज क्या होता है, कहीं भी स्टोर नहीं होना है, कंडक्टर में कहीं भी चार्ज स्टोर नहीं होता, इसीलिए कितना भी चार्ज आएगा तो उतना ही चार्ज फ्लो होके बाहर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आ गया आपका कौन सा, लूप रूल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल शॉर्ट में कहेंगे, एंड इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दूं, जैक्सन रूल बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया, देख सकते हैं आप, तो उसी को आप करंट के रूप में कह रहे हो। और यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा रूल जो है केवीएल, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो ये जो होता है ना, ये वैलिड होता है किसी लूप के लिए। जैसे जंक्शन रूल वैलिड होगा किसी जंक्शन पॉइंट के लिए, तो उसी तरह से लूप रूल वैलिड होगा किसी लूप के लिए। तो आगे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे हम, तो आप एक लूप को देखेंगे, उसमें लूप का मतलब यही समझ लीजिए जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, बंद हो। तो देखिए, फॉर ए क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड द लूप इन ए सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड द लूप इन ए सर्किट, जब आप किसी सर्किट के किसी लूप में सारे अलजेब्रिक सम को लिखेंगे वोल्टेज के, जैसे जो भी आपका रेसिस्टेंस के थ्रू जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा आप उसको लिखेंगे, जो भी सेल के द्वारा जो भी वोल्टेज ड्रॉप या राइज हो रहा होगा आप उसको लिखेंगे। इन सब के अलजेब्रिक सम को आप किसी लूप में जब लिखेंगे तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, इसीलिए नेट ड्रॉप आपका 0 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ लिखा गया, सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी को दूसरे शब्दों में हम आगे भी बताते हैं। सिंस ए सर्किट लूप इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, सर्किट लूप कोई भी होता है तो वो क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, तो उसमें कहीं भी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, नो एनर्जी इज लॉस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है आपका लूप रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। इन अदर वर्ड्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, या पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल राइज दोनों चलेगा, अराउंड द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल में करेंगे तो और क्लियर होगा। मैथमेटिकली यही समझ लीजिए आप कि किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप या राइज जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे उसका जो समेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो हम लोग अलजेब्रिक बार बार बोल रहे हैं, ऊपर वाले रूल में भी नीचे में भी, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग साइन को साथ में लेकर के चलते हैं। मतलब कहीं पर साइन पॉजिटिव, कहीं पर साइन नेगेटिव, मतलब कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आगे बढ़ने पर अगर नीचे गिर जा रहा है तो आपको वहाँ पर माइनस लेके चलना है, और आगे बढ़ने पर अगर मान के चलिए कि वो कहीं राइज कर जा रहा है तो फिर वहाँ पे प्लस लेके चलना है। मैंने इस तरह से कभी प्लस कभी माइनस, इस तरह से कन्वेंशन के हिसाब से लेके चलते हैं। तो इन्हीं को हम लोग अब जब डिटेल में इसको और देखिए फिगर बना के, तो हम लोग आगे और कैसे इसके बारे में समझेंगे और फिर उसको यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग साइन कन्वेंशन पर बात कर लेते हैं। जो हम केवीएल अप्लाई करेंगे उसमें साइन कन्वेंशन की जो हमने बात की, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो वो हम जरा सा देखते हैं इसको। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सर्किट में चलेंगे या तो हमें रेसिस्टेंस के थ्रू पार करना है या हमें सेल के थ्रू पार करना है। तो जब रेसिस्टेंस के थ्रू पार करेंगे तो रेसिस्टेंस के थ्रू देखिए कोई ना कोई करंट वहां पे चल रहा होगा, तो क्या करना है, वहां पे करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन, इन दोनों के हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, द चेंज इन पोटेंशियल ट्रेवर्सिंग द रेसिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिधर करंट जा रहा है अगर आप भी उधर ही जा रहे हैं तो जो चेंज आप लिखेंगे वो माइनस साइन लगा के लिखेंगे, देख सकते हैं आप। आपका मूव करने का डायरेक्शन होगा ये, और इधर ऑलरेडी करंट सर्किट में जा रहा है, तो आप ए से बी की तरफ अगर जा रहे हैं तो जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि हायर टू लोअर होता है। तो आप जब डिफरेंस लिख रहे हैं तो नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल के कॉन्सेप्ट पर अगर आप चलते हैं तो फाइनल वाला जो होता है इधर वाला कम पोटेंशियल होगा, इधर वाला ज़्यादा पोटेंशियल होगा। हाई टू लो आपका करंट फ्लो होता है, तो कम में से क्या होगा, ज़्यादा को आप माइनस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स माइनस ही साइन आएगा, तो इस आधार पर यहाँ पे माइनस आ गया। और उसी तरह सर्किट में अगर कभी हमको उधर से इधर मूव करने की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, हम लो वाले से हायर साइड में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए करंट तो इधर जा रहा है ना, तो लो वाले से हायर साइड में आ रहे हैं, तो फिर आपका फाइनल वाला हायर हो गया तो प्लस प्लस का ही साइन रहेगा, ज़्यादा में से कम को घटाओगे प्लस आएगा, तो फिर इस तरह से प्लस आई आर, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे माइनस आई आर लिखा तो फिर इसको ऐसे प्लस आर लिखना होगा। तो जब आप ये वाला कन्वेंशन यूज करेंगे तो फिर आपको
सेल के साथ ये वाला कन्वेंशन यूज करना होगा। इसमें क्या कहता है, सो देखिए, द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रेवर्सिंग एन ईएमएफ सोर्स, जिसको हम सेल कहते हैं, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जब आप निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं आप निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, देखिए आप आ रहे हैं, तो आपको प्लस साइन के साथ चलना है। प्लस ईएमएफ की जो भी वैल्यू होगी वो ई लिखना है, प्लस ई। वाइल इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस ई। जैसे यहाँ पर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में आएंगे तो प्लस ही लिखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हायर कौन होगा, इधर होगा, तो हायर में से लोअर घटाया तो प्लस हो गया। और इधर से ऐसे जाओगे तो इधर लोअर इधर हायर, तो लोअर माइनस हायर मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइन के साथ आएगा ना, तो माइनस ही। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो कहने का मतलब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे भी रहता, चाहे ऐसे भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन ऐसे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अगर उलट के भी रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट के डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है कि करंट, आपके मूवमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से आपको देखना है। आपका मूवमेंट अगर इस तरह से है प्लस से माइनस की तरफ, तो फिर क्या होगा, माइनस लिखना है, और माइनस से प्लस की तरफ है तो फिर प्लस लिखना है। ठीक है, तो एक चीज मैं और यहाँ पर आपको दोहरा दूं, अगर आपने नंबर 1 कन्वेंशन को माना तो नंबर 2 भी मानना पड़ेगा, समझे इस बात को। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करें कि नंबर 1 में आप चेंजिंग करते हैं, अगर आपने नंबर 1 में चेंजिंग किया तो फिर नंबर 2 में भी चेंजिंग हो जाएगा। जैसे क्या चेंजिंग, जैसे मान लो किसी ने कहा कि नहीं हम ऐसा कन्वेंशन नहीं मानेंगे, कन्वेंशन जैसे उसने कहा द चेंज इन पोटेंशियल ट्रेवर्सिंग द रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट माइनस विच इज प्लस। अगर मान लो नेक्स्ट कन्वेंशन में उसने ऐसा सोचा किसी ने कि हम उसको प्लस आई आर लेंगे, और तो फिर अपोजिट वाले को क्या लेना है, माइनस आई आर। अगर मान लो किसी ने ऐसा कहा कि भैया जो करंट का डायरेक्शन होगा और मेरा मूव करने का डायरेक्शन होगा, अगर दोनों सेम सेम हो तो हम उसको प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेरे मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो ये भी करेक्ट है। तो अगर ये कन्वेंशन लेके चलोगे तो फिर यहाँ भी चेंजिंग आएगा। तो फिर यहाँ क्या चेंजिंग आएगा, यहाँ पर चेंजिंग आएगा द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रेवर्सिंग एन ईएमएफ निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब आप निगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो फिर निगेटिव यहाँ जाएगा, और अपोजिट से आओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि आप जब इधर से उधर जा रहे हैं तो आप प्लस टर्मिनल पे देखिए एंट्री कर रहे हैं तो आपको प्लस लेके चलना है, और अगर माइनस पे एंट्री करेंगे तो माइनस लेके चलना है। ठीक है, तो अगर आपने ये कन्वेंशन को फॉलो किया तो यहाँ पर ये कन्वेंशन फिर फॉलो हो जाएगा। तो आपको जो सूट करे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है और करके इसको भी नोट कर लेंगे, अभी पीछे वाला जो भी आपने नोट किया और करके फिर 1 2 इसको भी आप नोट कर लेंगे। और ये दोनों में से जो भी कन्वेंशन आपको अच्छा लगे, पहले वाला अच्छा लगे, ज़्यादातर बुक में पहले वाला ही दिया हुआ होता है, तो उससे भी बना सकते हैं। और आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो इसको समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए आप इससे भी बनाएंगे तो आपको सेम आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए इसको, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम में ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे। तो फिर से समझिए, जब रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, आई आर लिखेंगे आप, तो जब आपके मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम सेम होगा तो हम सेम साइन लेंगे। जब आपके मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, देखिए करंट इसमें इधर से उधर जा रहा है और आप उधर से इधर मूव कर रहे हैं, एरो बताया ना आपने, उधर से इधर मूव कर रहे हैं तो निगेटिव लेना है। सेम डायरेक्शन में जाना है पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आना है तो निगेटिव। सेल में क्या याद रखना है, सेल के अक्रॉस याद रखना है कि अगर प्लस टर्मिनल से एंट्री किया है आपका, देखिए करंट से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर करंट से कोई मतलब नहीं, करंट किधर भी चले, इधर भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, और उधर भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम क्या है, नियम है कि आप किधर मूव कर रहे हैं, आपके मूव करने का डायरेक्शन अगर प्लस को हिट किया, सबसे पहले प्लस को हिट किया तो प्लस लिखना है। आपके मूव करने का डायरेक्शन अगर माइनस को पहले हिट किया, आप उधर से इधर आ रहे हैं तो माइनस को हिट करोगे तो माइनस लिखना है। ठीक है, तो आसान पड़ता है। तो इसमें करंट डायरेक्शन आपका डायरेक्शन सेम सेम हो तो प्लस, और यहाँ पर प्लस को हिट किया तो प्लस, माइनस को हिट किया तो माइनस। ठीक है, इसमें करंट किधर से भी फ्लो हो उससे मतलब नहीं होता, यहाँ पे देखना पड़ता है कि हमारा मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन वो दोनों सेम सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। ठीक है, तो इस कन्वेंशन को भी फॉलो कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब इन्हीं कन्वेंशन पर आधारित एक दो एग्जाम्पल देखें आप।
हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग ये दो एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको एक वायर इस तरह से दिखाई गई है, नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछता रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक दिखाया गया और कहता है कि इसमें 3 एम्पियर का करंट जो है इधर से एंट्री मार रहा है, तो डेफिनेटली वो कहीं गायब नहीं होगा, जबकि ये पूरा का पूरा देखें, पूरा का पूरा सब सीरीज में है, तो वो 3 एम्पियर थ्रू आउट सबके थ्रू पास करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये जगह जगह सेल लगे हुए हैं और रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं। कहता है ए से बी तक हमको मूव करना है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखिए, तो कैसे करना है, यहां से चलना है। तो आपको जैसा मैंने कहा था, सेल के पास जब जाएंगे तो अगर प्लस टर्मिनल से एंट्री कर रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो V जो भी हमको पूछा है बिटवीन ए एंड बी, हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम प्लस से एंट्री कर रहे हैं तो हम +9, तो ऐसे प्लस देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गए रेसिस्टेंस के थ्रू हम पार कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस में हमने आपको बताया कि आपका मूव करने का डायरेक्शन ए से बी की ओर इस तरफ हुआ और करंट भी इधर ही जा रहा है, सेम हो गया, तो आपको प्लस लेना है। जो हमने और करके बताया था ना, तो उसको लेकर के चलिए। तो आप इसका क्या हो गया, I इंटू आर, तो 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 ही कहिए, I इंटू आर, ये हो गया आपका। प्लस में चलना है। फिर देखिए कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस, तो +8 लिख देंगे। फिर आपको देखिए IR मिला, तो I इंटू आर, सेम डायरेक्शन में जाना है। फिर से आपको फिर से प्लस मिला, तो फिर +7। ठीक है, हो गया, बी तक पहुंच गए, हो गया आपका आंसर। अब इसी को सम टोटल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो 9 + 3 + 8 + 6 + 7 कितना हो गया, जोड़ के देख लीजिए, 20 और 33। ठीक है, 33 यही आ रहा है। तो इतना वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब यहीं पर अगर मान के चलो ये सेल जो है, इसको मैंने अगर रिवर्स कर दिया होता, ऐसा कुछ कर दिया होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, क्या अंतर आ जाता, बस इस +7 की जगह -7। ठीक है, क्योंकि इधर से जा रहे थे, माइनस टकराए तो माइनस लिख देना है, सिंपल, माइनस आ जाता। तो माइनस आता तो फिर आंसर क्या करते आप, तो आंसर हो जाता 17, 3, 20 और 20 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 19। ठीक है, तो फिर 19 वोल्ट हो जाता। अगर ये फिगर हो गया तो ऐसा आंसर हो जाता। ठीक है, तो 2 सवाल आपको यहाँ पर हो गया, अच्छे से समझ लो, नोट कर लेना दोनों को। तीसरा हम इसी में करते हैं। मान लो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे ना होके ऐसा होता, ठीक है, इसी में थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ और फिर उसका आंसर निकालते हैं। ऐसा कुछ होता, फिर हमको भी ए भी चाहिए, ए से बी की तरफ ही चाहिए, तो फिर कहाँ पर क्या चेंजिंग आती, ध्यान से देखिए, समझिए। तो यहां से चलना शुरू किए, टकरा गए किससे, सेल से, 9 वोल्ट प्लस है तो प्लस ही। इस समय करंट को नहीं देखना है कि करंट किधर है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप सेल के थ्रू काम कर रहे हो तो करंट किधर से फ्लो हो रहा है कोई मतलब नहीं है। प्लस से टकराया प्लस लिखिएगा, माइनस से टकराइएगा माइनस लिखिएगा। तो प्लस से टकराया 9, ओके है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए। अब जब रेसिस्टेंस के थ्रू जब पास कर रहे हैं ना, तो करंट देखना पड़ता है। हम लोग तो इधर से इधर ही जा रहे हैं, करंट तो उधर से इधर आ रहा है, तो करंट वाला मामला यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव में कर देगा रेसिस्टेंस। तो 3 × 1 यहाँ पर आपका निगेटिव पड़ जाएगा, समझे बात को। फिर यहाँ आ जाइए, फिर से प्लस एज इट इज, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 2 × 3 वाला सेक्शन माइनस में चला जाएगा। फिर यहाँ पर आप फिर माइनस में टकरा रहे हो तो माइनस ही हो जाएगा। अगर प्लट के लगाए होते, प्लस से टकराते तो फिर प्लस होता। ठीक है, हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो माइनस से टकराया तो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 - 3 + 8 -6 -7, ठीक है, कितना हो गया ये, 17 हो गया हमको पॉजिटिव। यहां देख लेते हैं, और 16 हो गया निगेटिव में। ठीक है, जोड़ घटा देख लीजिएगा, 7 3 10 10 6 16, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। और घबराइएगा नहीं, अगर ये कभी निगेटिव में भी आ गया तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये प्लस माइनस कुछ भी आता रह सकता है। ठीक है, अगर ये माइनस वाला टर्म ज्यादा आ जाता तो माइनस भी आता, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, जो आता सो आता। तो देखा आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको हो गए, तो अच्छे से सबको देख लें, समझ लें। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट ये वाला सवाल नोट करना है। अच्छे से सर्किट देख लो, समझ लो। 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, यहाँ ए है और ये वाला कनेक्शन बी है। ठीक है, ए बी हो गया आपका, ये दिया हुआ है। अब आपको देखो ये सब है, कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सर्किट में पहले तो करंट दौड़ाना पड़ेगा, फिर आपको वहां पर करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो। उसके बाद यही देखिए, करंट थ्रू 20 वोल्ट, वो भी पूछ रहा है, मतलब सब कुछ पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से एक बार अटेम्प्ट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हो गया, तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा मिलाते हैं। देखिए, तो पहले सवाल में तो बोला कि भैया सीधा सीधा जैसा है ए बी के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे दो। तो आपको करना क्या है, देखिए ये वाला सर जो यहाँ पे ब्रांच हो गया ना, ये ओपन हो गया। नेक्स्ट वाला जो बी वाला सेक्शन था उसमें बोला था कि इसको क्लोज करना है और फिर आपको इसमें से करंट बताना है, तो अलग सवाल हो गया। तो पहले इसको करना है, तो ए करके या नंबर 1 करके आप सॉल्व करें। तो देखो इसके लिए करना क्या होगा, इसमें या इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए करंट अगर किसी तरह से इसमें डालोगे भी तो फिर इधर कहाँ जाएगा, वो सर्किट तो ओपन हो गया है। तो ये वाला जो इतना ब्रांच है वो तो एकदम से यूजलेस हो गया, इसमें जाएगा नहीं। तो जो भी करंट आपका जाएगा वो इस वाले लूप में जाएगा, ये पाथ तो पूरी तरह से क्लोज है ना, तो उसमें जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पे 20 वोल्ट लगा हुआ है और इस पाथ में यहाँ 10 है और दोनों के प्लस एक साथ है, तो ये तो तगड़ा हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग करंट चलेगा। तो मान लीजिए कि ये करंट आई जो है फ्लो करवा दिया, ये आई इस तरह से गया, इसमें कहीं नहीं जाना है, टूटा हुआ पाथ है, ये आई टोटल का टोटल पास कर जाएगा, इस तरह से पास कर जाएगा। ठीक है, तो आई आ गया आपका, इसमें फिर नहीं जाना है, टूटा हुआ है, तो वो आई इधर आ गया, आई आ गया और इस सेल से निकला था आई, सेल में आई वापस पहुंच गया। इस तरह से हम लोग एक करंट सजा लिए। ठीक है, अब हमारा इस करंट की वैल्यू देखेंगे कि कितना हुआ। तो नेट ईएमएफ कितने का हो गया, इधर से ये चाहता है 20 और ये इसको अपोज कर रहा है, सीधा सीधा सीरीज में कनेक्शन है, तो ये 20 है और ये इसको अपोज कर रहा है, ये चाहता है कि ऐसे चले, लेकिन ये कहता है नहीं ऐसे चले, ये 20 है, ये इससे तगड़ा है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपका हो गया 20 माइनस 10, इसके अकॉर्डिंग बात हो रही, डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इसी लूप पर है ना, तो जोड़ लो, 2 2 4 5, तो 7 2 9 और 1 10, तो 10। तो बड़ा अच्छा से सेट किया हुआ है डेटा। तो आपका 1 एम्पियर का करंट जो है वो इस लूप में दौड़ेगा। ठीक, अब आपको कहता है कि ए से बी तक का निकालना है पोटेंशियल, तो भी ए बी, आराम से ए से चलिए, मन करे तो ऐसे घूम जाए, मन करे तो ऐसे घूम जाए, किधर से भी घूम जाओ आपको आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करना होता है जो करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में घूमिए, ठीक रहता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ से आएंगे तो देखिए तो क्या होगा, ये रेसिस्टेंस को पार करना है, तो करंट के डायरेक्शन में ही आप जा रहे हो, सो प्लस साइन आई इंटू आर, तो आई तो आपको पता है ना 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया प्लस साइन के साथ, फिर देखिए प्लस से टकराए तो प्लस प्लस 10। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, 1 एम्पियर का करंट था, क्लियर हो गया है, तो 1 इंटू 2, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो 2, फिर आ जाइए, फिर 2 और फिर इधर से भी करंट 1 एम्पियर, तो ये भी 2 का आएगा और यहाँ पर आ गए। ठीक, यहाँ पर आने के बाद देखिए इसमें करंट तो गया नहीं, तो इसका तो कुछ काउंट होगा नहीं, लेकिन आपको चूंकि यहाँ आना है तो सेल को पार करके ही आइएगा ना, तो इधर से यहाँ आए तो किससे टकरा है, माइनस से, तो -5। ठीक है, बी तक आ गए, आपका आंसर हो गया, काउंट कर दीजिए, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10 वोल्ट, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर किसी को मानेंगे नहीं हम ऐसे जाएंगे तो भी देख लो ये चीज आएगी, तो एक बार फटाफट कर दूं मैं, देखो ऐसे चलना है, तो देखो आपका मूव करने का डायरेक्शन ऐसा हो गया, जबकि करंट इसमें ऐसे जा रहा था 1 एम्पियर का, ये निकाला ना एक, तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगा दो, -2 इंटू 1, फिर आ जाओ यहाँ पे, प्लस से टकराया +20, देख रहे हो, प्लस से टकराया प्लस वाले से, फिर नीचे आओ -2 इंटू 1, फिर यहाँ पर आ जाओ 1 इंटू 1
वो भी माइनस में, देख रहे हैं। फिर यहाँ कोई करंट नहीं है, लेकिन आप जा रहे हो तो माइनस से टकराए हो, -5। आगे भी तक सॉल्व करो, वही चीज़ आ जाएगी। देखो -2 + 20 -2 -1 -5, तो 20 और माइनस कितना है, 2 2 4 1 5 5 10, मतलब कितना हो गया, 10 वोल्ट। देख सकते हैं आप। तो इधर से भी आइएगा तो उतना ही जाएगा, उधर से भी आना है उतना ही, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्लियर हो गया काफी हद तक। चलिए अब जो दूसरा वाला सवाल है, जिसमें क्या कहता है क्या कि हमें इसको जोड़ देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जोड़ देना है। तो बोलता है अब बताइए कि इस वाले में करंट कितना जाएगा, ठीक है। तो किरचॉफ लूप, एक तरह से यहाँ पे लूप क्रिएट हो गया, तो लूप के हिसाब से बनेंगे। तो इसमें जरा सा आप इसको, हम एक बार फिर से इस फिगर को बनाते हैं अलग में, और फिर से आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाते हैं, क्योंकि अब ये एक बिल्कुल नया डिफरेंट सवाल हो जाएगा। तो आप भी चाहें तो अटेम्प्ट ले लें और फिर हम भी बताते हैं आपको। हाँ जी बच्चों, तो देखिए आप इसको, अब ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया। यहाँ मैंने सर्किट दोबारा ड्रॉ किया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 20 वोल्ट यही हो गया, सबसे तगड़ा सेल है। ऐसे आप कहीं से भी करंट लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस होता है कि जो ज़्यादा है वहाँ से लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग आई करंट लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई करंट लेके आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे आ गए आई आ गए यहाँ पे। अब इस जंक्शन के पास क्या होगा, अभी तो कंप्लीट हो गया ना, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, बाकी उसमें जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस आई है तो मान के चलिए कि I1 करंट इसमें एंट्री करा दीजिए। तो I - I1 आपका इस वाले में चला गया ब्रांच में। अब ये I - I1 इस तरह से घूमता हुआ, I - I1 ऐसे घूमता हुआ I - I1 यहाँ पे आ गया, और I1 जो है आपका वो इधर आ गया ऊपर से नीचे। अब ये I1 और इधर से I - I1 दोनों मिल जाएंगे। तो देखिए I1 + I - I1, तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा I। तो दोनों मिलके I करंट यहाँ पे एंट्री करेंगे, और ये सेल से देखिए जितना I निकला था उतना I वापस आ गया, मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, ठीक है। जिस सेल से जितना जाएगा उससे उतना ही वापस आना है। तो आगे चलिए, तो अब 2 लूप तैयार हो गया, और अब हमको इन लूप में ही किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लिख देना है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग इसमें इस लूप में इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। किसी भी एक पॉइंट से उठा लीजिए, जैसे हमने यहाँ से उठा लिया, कहीं से उठा सकते थे, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी चल सकते थे। तो चलिए मैं यहीं से चलता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा लूप नंबर 1 हो गया, और ये लूप नंबर 2 हो गया। तो लिखता हूँ फॉर लूप नंबर 1, है ना, केवीएल के हिसाब से इक्वेशन क्या। हाँ जी बच्चों, तो आई होप कि आपने ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझा। एक बार फिर से बता दूं, जैसे 20 वोल्ट से आई करंट बाहर चला, तो उसके बाद ये आई ऐसे होता हुआ इसमें I1 डाल दिए, बाकी बचा हुआ I - I1 उस लूप में चला गया। ये इधर से ऐसे ट्रेवल करता हुआ I - I1 इस तरह से आया, इधर से I1 आया था, तो ये I1 और ये वाला दोनों ऐड हो गया। देखिए तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो I बन जाएगा, I1 + I - I1, I1 कैंसिल, I बचा। तो वो I फिर इसमें आ गया, तो वही I फिर यहाँ पर आ गया। तो सेल से I स्टार्ट किए थे, I वापस आ गया, तो मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करेक्ट है। अब आपका हो गया, जैसे कि ये हो गया लूप नंबर 1, और ये हो गया आपका लूप नंबर 2। तो आइए लूप नंबर 1 और 2 के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखा जाए। तो फ्रॉम KVL और फॉर लूप 1, ठीक है, 1 के लिए अब हम लोग थोड़ा काम करेंगे। लूप 1 के लिए तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बेटर होगा। जैसे हमने ये जंक्शन पॉइंट लिया, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, और ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, सबसे पहले क्या मिला, 5 वोल्ट EMF, प्लस टर्मिनल से एंट्री कर रहे हैं तो हम प्लस लेते हैं, नो प्रॉब्लम, प्लस ले लिया। अब क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव IR, तो I1 × R की जगह 1 है, तो I1 × 1, तो क्या बन गया, I1 ही हो गया। उसके बाद इधर आ जाइए, तो I × 1, फिर यहाँ भी I × 2, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के, तो पॉजिटिव।
तो आप कह सकते हैं 213 3 इंटू आई 3i हो गया। फिर क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो -20 हो गया। यहाँ पर आ गए, फिर देखिए यहाँ पर 2 इंटू आई फिर से मिलेगा प्लस लगा के, क्योंकि आपका मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो गया। जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए, लूप में आ गए, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो आगे अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख के अरेंज कर लिया जाए। 3 2 हो गया 5i प्लस i1, क्लियर है। 3 2 5i प्लस i1 -15 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको इधर ले जाइए। सो 5i प्लस i1 इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। इस तरह से बहुत सिंपल है। लूप 1 से आ गया एक इक्वेशन। i और i1 दो अननोन है, तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लूप 1 से हमारा ये आ गया, लूप 2 से एक और आ जाएगा, तो फॉर लूप 2। ठीक, आइए जरा उसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं घूमते हुए ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। i माइनस i1 इस ब्रांच में गया हुआ था, तो 1 ओम के थ्रू, 2 ओम के थ्रू, तो 2 1 3, 3 2 5 ओम, तो 5 ओम हो गया आर की जगह, और आई तो वही है सब में, तो आई माइनस i1। ठीक है, आई आर हमने लिख दिया, ये आई हो गया, ये टोटल आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए। क्लियर है। इस रास्ते में बीच में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है 10 वोल्ट का, वो मिला हुआ है, सो आप लिखेंगे +10। उसके बाद आप यहाँ पर आ चुके हैं ऐसे घूमते हुए। अब आप इधर जाएंगे, तो ये देखिए उल्टा करंट के डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के थ्रू माइनस लिखना पड़ेगा, तो -i1 इंटू 1, तो -i1 लिखेंगे इस प्रकार से। और फिर आपका कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, तो -5 इज इक्वल टू 0। जहाँ से चले थे वहाँ आ गए, सो इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 5i हो जाएगा -5i1 -1i1, तो -6i1, ऐसा हो गया। फिर 10 + 5, तो 10 - 5, तो क्या हो गया +5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा 5i -6i1 इक्वल टू, चलिए -5 करके इस तरफ ले आया मैंने, 2 इक्वेशन बना दिया। ठीक है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, और आपको फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करके देखिए क्या आता है। हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे आराम से। 1 और 2 से हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 1 - 2 कर देना है, तो यहाँ पर जैसे ये -5 होगा, तो ये +5 -5 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस प्लस बन जाएगा। सो 1i1 और यहाँ पे 6i1, 7i1 हो जाएंगे, और फिर ये वाला भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये 15 + 5 20। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व किया मैंने, तो i1 आया 20/7, और फिर वापस इसको हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो फिर आपका ये i के लिए भी सॉल्व हो गया, जो कितना मिला 17/7 एम्पियर। ठीक है, तो आप आराम से खुद से भी करके इसको देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ख़त्म हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों सवालों को देखा जाए, तो इस सवाल में देखिए क्या कहता है, द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ करेंट्स। आपको इस फिगर में कुछ करंट्स दिखाए गए हैं, करंट के जंक्शन, किरचॉफ के जंक्शन रूल पर आधारित होगा। द करंट आई, ये वाला पूछ रहा है आपसे, ये फिगर बना के दे दिया। तो फिगर में क्या करना है आपको, जंक्शन पहचानिए। जंक्शन जैसे क्या हो गया, 2 से अधिक ब्रांच, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट कह रहा है इधर से जा रहा है इस जंक्शन पे, और इधर जा रहा है 8, और इधर से कुछ आ रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब इधर से 3 एम्पियर आ जाए, तब ना 5 और 3 आके 8 बन के इधर चला जाएगा। फिर उसी तरह से इस जंक्शन को कंसिडर कीजिए, 8 इधर चला और 15 का ऊपर से कहीं से आया, तो क्या हो जाएगा 23 एम्पियर यहाँ पर चलेगा। अब कह रहा है 23 इधर से आया, 3 उधर से कहीं से आ रहा था, तो 23 और 3 क्या हो गया 26, तो 26 एम्पियर का करंट इधर से आ गया।
अब 26 यहाँ पर इस जंक्शन पे आया, जिसमें से 3 इधर चला गया, तो बचा हुआ 23 इधर चला जाएगा। तो इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 एम्पियर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आई निकालना था, बहुत आसान। 23 इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्या कहता है, इन द सर्किट एलिमेंट, सर्किट का एक टुकड़ा हो गया कोई, गिवन हियर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यहाँ पे कहता है कि वो वी बी इक्वल टू 0, मतलब ये बी पर जो पोटेंशियल है वो 0 है, देन द पोटेंशियल्स ऑफ ए एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। तो कहता है बी पर आपका 0 है, तो बी पे 0 है, तो मतलब एक तरह से बी पर क्या हुआ, अर्थिंग की हुई समझ सकते हैं आप। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दे दिया, मतलब एक तरह से अर्थिंग हो गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक, तो अब इसी के हिसाब से आपको ए का पोटेंशियल भी फाइंड करना है और डी का पोटेंशियल भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कैसे करना है, देखिए दिया हुआ है कि 1 एम्पियर का करंट इस तरह से एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा आई इंटू आर के हिसाब से 1 इंटू इतना, मतलब 1.5 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे ये हाई होगा, इधर ये लो होगा, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो ये 0 आपने कह दिया, तो ये पोटेंशियल सीधा सीधा पता चल गया 1.5 वोल्ट, क्योंकि आपने कहा ना ये जो डिफरेंस आएगा आई इंटू आर के हिसाब से, I1 इंटू ये, तो 1.5 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, और इधर 0 हो गया और इधर हाई रखना है, तो 0 से 1.5 हाई हो गया, इधर आ गया ये। अब देखिए करंट तो थ्रू आउट इधर ही जा रहा है ऐसे ही, तो अब जो भी पोटेंशियल होगा वो 0 के नीचे जाएगा, मतलब कि माइनस में चला जाएगा। तो आई इंटू आर के हिसाब से 1 इंटू 2.5, तो ये वाला जो सी का पोटेंशियल हो जाएगा -2.5। ठीक है, क्योंकि इस तरफ हायर रखना है, उस तरफ लोअर रखना है। ठीक है, माइनस से घबराइएगा नहीं, पोटेंशियल्स माइनस में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इधर हो गया ऐसे, तो ये क्या है, सेल है, जो क्या कर रहा है, 2 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करता है, इधर कम करना है, इधर ज्यादा करना है। पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो उस तरफ हाई होगा और इधर लो होगा, तो हो जाएगा क्या, ये -2.5 ये सेल लग गया 2 वोल्ट का, जो क्या करेगा आपका, इस तरफ के पोटेंशियल को कम रखना है और इधर के पोटेंशियल को अधिक बढ़ाना है। तो -2.5 से 2 बढ़ाइएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 2 वोल्ट आपको अप जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो -2.5 से 2 ऐड कर दीजिए, तो -0.5। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.5 वोल्ट, ये -2.5, ये -0.5। देखिए इस सेल का क्या काम है, डी और सी के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को रखना है, क्रिएट करना है, और इस तरफ हाई रखना है, इस तरफ लो रखना है। तो ये हो गया हाई, मतलब ऊपर की तरफ -0.5, और इस तरफ हो गया आपका लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सेल लगा हुआ है, तो सेल के अकॉर्डिंग काम करना है। रेजिस्टेंस होता तो फिर आई आर के अकॉर्डिंग काम होता। आगे बात समझ में, तो वीडी का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, -0.5, देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको, और भी ए का जो आंसर आएगा वो +1.5 जो यहाँ दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का +1.5 वोल्ट एंड -0.5 वोल्ट। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं जरा। तो चलिए बच्चों, ये देखिए दोनों सवाल हैं आपके लिए, तो हम चाहेंगे कि पहले आप वीडियो को पॉज करके आराम से दोनों सवालों पर अटेम्प्ट लें, और फिर हम सॉल्व करते हैं, तो मैच कीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन होगा। देखिए 4 ओम रजिस्टर जो आप देख रहे हैं, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा, क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं एक ही है, तो ये यहाँ पे 4 ना होके ये 2 वाला होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, फिर आपसे ये सॉल्व होगा। अगर आपने ऐसे ही सॉल्व किया है तो फिर यहाँ से डिफरेंट करंट आएगा, यहाँ से डिफरेंट करंट आएगा, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन बना के। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, करना क्या है, इसमें 20 वोल्ट है, तो आपने कुछ भी किया होगा, अगर इससे ही निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर दिया। यहाँ पे 2 ओम है, और अगर आप चाहें तो फिर से पॉज करके ये 2 ओम के लिए करंट फाइंड कर सकते हो, इनमें से कोई एक आंसर फिर आ जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए कि ये पोटेंशियल भी है, ठीक है, और ये 20 वोल्ट का है, ये कुछ भी है, अब ये 5 दिया हुआ है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से कुछ करंट को
फ्लो करवाओ। जैसे मान के चलो हमने यहाँ से आई फ्लो करवाया ऐसे, और इस तरफ कुछ चला जाएगा, बाकी इसमें चलाएगा। तो मान के चलिए I1 इसमें चलाया तो I माइनस I1 इसमें चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, V इक्वल टू आई आर सिंपल यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितने का है, 20 माइनस V। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिएगा अगर आप 4 से, तो क्या बन जाएगा, I है ना, V अपॉन R इज I। तो ये बन गया हमारा I, ये I बन गया। ठीक है, ओके। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से दिख जाएगा आपको। फिर उसी तरह का कुछ काम आपको, देखिए अर्थिंग क्या हुआ, यहाँ का पोटेंशियल क्या हुआ, 0 है ना। तो यहाँ से एक और इक्वेशन बना दीजिए, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू I1। क्लियर है। और एक इधर से भी उठा लीजिए, ये V माइनस 5 वोल्ट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 4 इज इक्वल टू I माइनस I1। क्लियर, ये हो गया। तो आप देख सकते हो अननोन कितने हैं, 3, V I और I1, और 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं। तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे क्या सॉल्व करें, सो देखिए यहाँ से पहले हम लोग इसको थोड़ा कर लेते हैं। V बन गया 2I1। ठीक है, V इक्वल टू 2I1। अब इसको हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो कर दीजिए, जैसे इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो 2I1 माइनस 5, ये 4 इधर ले आइए, तो 4I माइनस 4I1। ठीक, तो इधर लाएंगे तो 6I1 इक्वल टू 4I, इधर जाएगा तो प्लस 5। चलिए इसको इक्वेशन 1 कर लिया। ठीक है, I और I1 में इक्वेशन आ गया आपके पास। ऐसे ही यहाँ पे रख के ला सकते हैं। ऑल्सो 20 माइनस V था आपका 2I1 डिवाइडेड बाय 4 को इधर लेके चले जाइए, तो 4I हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका 2 हटा दीजिए, तो 10 माइनस I1 इक्वल टू 2I। ठीक है, 2 हटा दिया मैंने, तो 10, 1 और 2। यहाँ पर ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से I1 निकाल लेते हैं, इधर गया तो 10 माइनस 2I। ठीक है, I1 उधर गया, 10 माइनस 2I, तो ये नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, जैसे चाहे बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये I1 उठा के हम लोग यहाँ पे रखते हैं, या फिर आपको अगर सिर्फ भी हाँ, तो पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा ना वैल्यू। चलिए ये I1 हम उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो 6 इंटू 10 माइनस 2I इक्वल टू 4I प्लस 5। 60 माइनस 12I 4I प्लस 5। अब क्या हो गया, 16I, और इधर ले आएंगे तो 55। तो I बिकम 16 अपॉन 50, 55 अपॉन 16, 55 अपॉन 16। ठीक है, अब I आपको आ चुका है, तो I1 भी आ जाएगा यहाँ से। तो फ्रॉम 2, फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फ्रॉम 2 से देखेंगे तो I1 जो है वो है हमारा 10 माइनस 2 टाइम्स I। तो I हमारा 55/16, ये कैंसिल कीजिए 8। तो 80 माइनस 55/8 कितना हो जाएगा, 25/8। ठीक है, तो 25/8 एम्पियर आपका ये करंट जा रहा है। इसको जरा पॉइंट में लाया जाए तो क्या आ रहा है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 3 पॉइंट समथिंग तो यहाँ मुझे दिख नहीं रहा, तो एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक में कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो हमने इसको दोबारा चेक कर लिया, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है आपका। ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं और से कुछ आ गया होगा। एक काम करते हैं, डी ऑप्शन को मिटा के यहाँ पे आप एक नन कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप देखो सॉल्व करके ला रहे हो 25/8, ये 3 दशमलव, और उसके बाद 24 10 हो गया 1,
फिर इतना 1 2 5, तो ये अगर होता तो यही करेक्ट होता, नहीं है तो फिर हम इसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन में भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा और फिर आपको ये जा करके आएगा। दूसरा एक काम कर सकते हैं हम लोग, I1 निकाल करके, देखिए I1 और I के टर्म में यहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर हम चाहें तो इसको V के टर्म में भी देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि सीधी सी बात है, तीन इक्वेशन है। मेन बात है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान रखना है। इस वाले सेक्शन से इक्वेशन बनाएंगे 20 माइनस वी, है ना, 20 माइनस वी एंड डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आपका ये आई आएगा। उसी तरह से v माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आई माइनस आई वन आएगा। फिर v माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आई वन आएगा। ये तीन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, चाहे जैसे करें। चलिए हम ऐसा करते हैं अब इसमें कि इस वाले में I1 को ही पुट कर देते हैं। I1 था ना v बाई 2, उसी को पुट करो तो एक बार दूसरे तरह से भी सॉल्व करके देख लिया जाए। तो I1 को मैं लिख रहा हूँ v बाई 2। तो अब क्या करना है, v वालों को एक साथ रखना होगा। तो इधर हो गया v बाई 4 माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू आई माइनस v बाई 2। इस तरफ लाइए, तो v बाई 2 प्लस v बाई 4 इक्वल टू 5 बाई 4 प्लस आई, या रहने दीजिए इसको इधर ही, माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू आई। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 4 3, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया और ये 1 टाइम, तो 3, और फिर माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू आई। अब मेरा ये वाला आई भी, ये भी आई है, ये भी आई है। इन दोनों से हम क्या देख सकते हैं कि दोनों का RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर दिया और फिर कहा ऑल्सो, इसको देखते हुए और इसको देखते हुए, ठीक है, इसको। तो हमने क्या देखा, 20 माइनस वी अपॉन 4, या समझ लीजिए ना कि आई हमारा ये था, तो यहाँ आई निकला है तो इसको हमने उठा के यहाँ रखा। इस 20 माइनस वी बाई 4 इज 3v, यहाँ पर LCM लेंगे अगर हम तो यही आ जाएगा, और उसके बाद ये 4 कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व करिए। तो ये उधर जाएगा तो 4v, ये इधर आएगा तो 25। तो मुझे v क्या दिख रहा है, 25 बाई 4 दिख रहा है। और I1 क्या था, तो I1 जो था वो था v बाई 2, तो v आपका हो गया 25 बाई 4, तो 4 इंटू 2 8। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, आपको 25 बाई 8 एम्पियर ही मिल रहा है, जो कि हमें पहले भी मिला था सॉल्व करके। बाकी इक्वेशन में कोई एरर नहीं है, एकदम ठीक है। 20 माइनस वी डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आई, v माइनस 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आई माइनस आई वन, एंड v माइनस 0 या v अपॉन 2 इज इक्वल टू आई वन। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। चलिए अब इस वाले पर बात कर लिया जाए। तो आई होप कि आपने ये वाला बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो एक बार फिर से पॉज करेंगे और अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले तो हमको क्या करना होगा ना, मेन करंट फाइंड करना पड़ेगा कि मेन करंट है कितने का, उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखिए 12 और 4 पैरेलल में आ गए और 2 उसके साथ सीरीज में। 12 और 4 जब पैरेलल में आएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 12 गुना 4 और 12 जोड़ 4, तो 16, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, 3 और 2 जोड़ दीजिए 5, और एक इंटरनल था तो 6। तो 6 के हिसाब से करंट चलेगा। 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 12 का ये लगा हुआ है, सीधा सीधा पता चलता है 2 एम्पियर का करंट चढ़ेगा। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस, तो 12/6 हो गया 2 हो गया। अब यहाँ I1 I2 के बारे में देखना है हमको। तो यही 2 एम्पियर इसमें बटने वाला है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 टाइम्स का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको x बोलूँ तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, बताया था आपको, कम रेसिस्टेंस रहेगा तो वहाँ करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 गुने का रिलेशन है, 3 गुना करंट यहाँ ज़्यादा होगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x, 3x और x 4x, यही दोनों मिलके क्या बन रहा है, 2 एम्पियर। तो आपका x क्या बन रहा है, 2/4 मतलब हाफ एम्पियर। तो आपका I1 क्या बन गया, सीधा है, I1 इज x, तो x इज वाट, हाफ, सो 0.5 एम्पियर। और I2 जो हो गया वो हो गया 3x, सो 3 टाइम 0.5,
मतलब 1.5 एम्पियर। तो आंसर चेक कर लो, 0.5 एंड 1.5। तो 0.5 एंड 1.5 बी में आपका आंसर छुपा हुआ है ना। तो I1 आपका हो गया 0.5, I2 हो गया 1.5 एम्पियर। सिंपल है। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि किरचॉफ्स लॉ और उस पर आधारित ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। तो आप अच्छे से यहाँ तक कवर करके रखें, और फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें आपको पावर एंड हीटिंग इफेक्ट्स, और फिर अगर टाइम बचता है तो कुछ इलेक्ट्रिकल क्या इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में भी बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब भी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।